अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मदिया आज़म है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे हैं नशे की बीमारी क्या होती है और किस तरह से नशे के लोग रवैये इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से वो अपने नशे को डिफेंड करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब एक इंसान नशे का मरीज़ बन जाता है तो नशा ना मिलने पर उसे क्रेविंग होती है या उसे तलब होती है। तो वो तलब क्या होती है, किस तरह की होती है और कब कब होती है और किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रेविंग क्या होती है या तलब क्या होती है। नशे की तलब से मुराद ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी नशे का मरीज़ जब नशा करे और नशा करने के बाद जब उसे नशा ना मिले और कुछ वक्त गुजर जाए तो उसे नशे की तलब महसूस होती है, उसका दिल चाहता है कि वो नशे का इस्तेमाल करे। अगर हम जर्नली तलब को या तलब के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें तलब किन चीज़ों की होती है। हमें तलब क्या उस चीज़ की होगी जो चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं खाता या उसे सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्या उस शख्स को सब्ज़ी की क्रेविंग हो गई? तो जवाब है कि उस शख्स को सब्ज़ी की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसे सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है या उसने कभी टेस्ट नहीं की है। इसी तरह अगर हम ये कह सकते हैं कि हमें तलब हमेशा उस चीज़ की होती है जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो। या अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगर बिरयानी बहुत पसंद है तो बाज़ औक़ात वीकेंड्स पे या अचानक किसी भी दिन मुझे दिल करता है कि मैं अपनी मदर के हाथ की, अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी मदर के हाथ की बनी हुई बिरयानी बहुत पसंद है। तो जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो हमें उसी चीज़ की तलब होती है और जो चीज़ हमें पसंद नहीं हो हमें उस चीज़ की तलब नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि नशे के मरीज़ को किस चीज़ की तलब होती है। जब नशे का मरीज़ नशा इस्तेमाल करता है तो उसे शुरू में मज़ा आने लगता है, और जब वो मज़ा आने लगता है और जब वो मज़ा ख़त्म होता है तो एक मरीज़ को दोबारा से तलब होती है कि वो नशे का इस्तेमाल करे और अपने उस मज़े के लेवल को अचीव करे। और इसी तरह जब वो नशा जारी रखता है तो एक वक्त ये आता है कि जो तोड़ की कैफ़ियत होती है या जो विड्रॉल की कैफ़ियत होती है उससे बचने के लिए मरीज़ को क्रेविंग होती है या मरीज़ नशा करता है। अब क्रेविंग कितनी तरह की होती है। अगर एक नशे का मरीज़ अगर इलाज गाह में है और इलाज करवा रहा है तो मरीज़ को क्रेविंग कितनी तरह की होगी। या अगर एक नशे का मरीज़ नशा इस्तेमाल कर रहा है तो वो नशे का इस्तेमाल तब करता है जब उसे तोड़ की कैफियत महसूस होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे लगता है कि अब मुझे नशा करना चाहिए और वो नशे में गैप्स कम हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नशे का मरीज़ नशे का इलाज करवा रहा होता है तो उसे मुख्तलिफ़ तरीके से क्रेविंग होती हैं। तो नशे की 3 टाइप्स होती हैं कि 3 तरह से नशे की क्रेविंग होती है। सबसे पहला है कंडीशनल क्रेविंग, या जिसे हम कहते हैं कि मशरूती क्रेविंग, या किसी चीज़ को देखने की वजह से क्रेविंग का होना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने कोई मूवी देखी या मैंने कोई गाना सुना या मैंने किसी शख्स को नशा करते हुए देखा या मैं ऐसे दोस्तों में चला गया जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को देखकर मुझे नशे की क्रेविंग होगी, या वो मूवी या वो गाना सुनकर मुझे नशे की क्रेविंग होगी, या वो दोस्त जो मुझे मिल रहे हैं या वो जगहें जो मेरे नशे से मुंसलिक हैं उनको देखकर मुझे नशे की क्रेविंग होगी। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल क्रेविंग या मशरूती क्रेविंग या मशरूती तलब, या किसी भी चीज़ से मशरूत है। अगर हम तलब की दूसरी टाइप की बात करें या क्रेविंग की दूसरी टाइप की बात करें तो वो है अनकंडीशनल क्रेविंग। अनकंडीशनल क्रेविंग का मतलब है गैर मशरूती तलब। अब गैर मशरूती तलब से क्या मुराद है? गैर मशरूती तलब वो होगी कि जब हमारे सराउंडिंग में कोई हालात ऐसे नहीं होंगे, कोई भी स्टिमुलस या कोई भी क्यूज़ हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नशे की तलब हो। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर बैठे बैठे अचानक से हमें नशे की याद आने लगती है या हमारा दिल चाहता है कि हमें नशा करना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारी सोचें अचानक से, हमें ये लगता है हमारी सोच उस तरफ चली जाती है, क्योंकि हमारे माहौल में हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमें नशे की तलब हो रही है। तो उसे हम कहते हैं अनकंडीशनल क्रेविंग। बाज़ औक़ात किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी हालात या वाक़यात या जगहों का होना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम बैठे बैठे भी हमें नशे की तलब, या अचानक से कोई बात क्लिक कर जाती है, कोई सोच आ जाती है कि मैं नशे का मरीज़ तो नहीं हूँ, मेरे हालात इतने बुरे तो नहीं थे, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, एक से क्या होता है, मैं तो कंट्रोल करके कर सकता हूँ। इस तरह की जो सोचें आना उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल क्रेविंग या गैर मशरूती तलब। अगर हम तीसरी टाइप की बात करें तो तीसरी टाइप ये है कि इमोशंस की वजह से क्रेविंग का होना। मिसाल के तौर पर जब हमारे इमोशंस में या हमारे जज्बात में उतार चढ़ाव आता है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं।
तभी बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि या तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ की तलब होती है या नशे की तलब होती है, या बहुत ज़्यादा दुख की वजह से मैं नशा करता था। तो ये दोनों ही टाइप्स, इमोशनल इरेगुलेशन या जज्बाती उतार चढ़ाव भी क्रेविंग को जनरेट करता है या उसकी वजह से क्रेविंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, ईद त्यौहार हो गए या किसी की शादी ब्याह हो गया, तो इस तरह के जो मौके हैं, इस तरह के जो खुशी के दिन हैं, उसकी वजह से तलब का होना, या फिर कोई भी दुख गम, कोई स्ट्रेस का आ जाना, कोई जहनी दबाव हो जाना, कोई हालात और वाक़यात इस तरह से आ जाना, या फिर खुदा न खास्ता किसी भी करीबी या लव वन की डेथ का हो जाना या किसी का हमसे दूर चले जाना, इस तरह के जो मामलात हैं उसकी वजह से भी क्रेविंग होती है। तो आज हमने बात की कि 3 तरह की क्रेविंग होती है। एक वो है कि जिसमें हमारे हालात और वाक़यात या जगहें मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल क्रेविंग। दूसरी होती है अनकंडीशनल क्रेविंग, जो बग़ैर किसी वजह के जस्ट हमारी सोचों की वजह से जनरेट होती है। तीसरी है जज्बाती उतार चढ़ाव की वजह से तलब का होना। और अगर नशे का मरीज़ इन तीनों क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई कर लेता है और पहचान लेता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि वो इसके ज़रिए अपने नशे को मैनेज कर सके और नशे के बगैर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।